तरफ आते हैं, मैक्सिमम लोग, मेजोरिटी की बात कर रहे हैं, वो आते हैं एक लालच की वजह से। कितनी मेहनत करते हो एक डिसेंट सी जॉब के लिए, बट वाई लोग मेहनत नहीं करना चाहते शेयर मार्केट से कमाने के लिए ज्यादातर, राइट? बट 700-800 साल मुस्लिम लोगों ने लूटा, फिर अंग्रेज लोगों ने लूटा, ट्रिलियंस ऑफ मनी बाहर गई है। आई थिंक आज के टाइम में सब लोग जानते हैं, है ना? तो वहां से confident हो जाते हैं कि मैं ही मार्केट का भगवान है, राइट? मैं ही चला रहा है। तो इजी मनी ना सुनने में अच्छा लगता है, बट वहां पे साइकोलॉजी इंटैक्ट नहीं रहती है ना? उस उधर इमोशन हिट होते हैं, वहां पे डर भी लगेगा, वहां पे फ्रस्ट्रेशन भी आएगी, वहां पे लालच भी आएगा, है ना? वहां पे खुशी भी होगी। तो वो इमोशन के थ्रू उस ट्रेड को कंट्रोल करना, उस साइकोलॉजी को कंट्रोल करना, दैट्स होना चाहिए जब हम पैसे के बारे में पढ़ रहे हैं कि भाई पैसा कैसे कमाया जाता है। अगर मेरे पास 10 रुपए आए तो मेरे को कितने खर्च करने हैं, कितने उसमें से इन्वेस्ट करने हैं, कितने उसमें से सेव करने हैं, राइट? ताकि इन फ्यूचर जब वो बड़ा हो तो वो जब उसके पास पैसा आए वो उसको ठीक तरीके से यूज अभी की भी रिपोर्ट है कि 90% ऑफ द ट्रेडर्स लॉस देते हैं। क्या इसके पीछे कुछ स्कैम हुआ है? बट एट द सेम टाइम आई एम नॉट एग्री विद दिस थिंग। चाहे आप होम मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, आपकी रिस्पेक्ट आपकी जगह है, बट आप स्टॉक मार्केट की एडवाइस नहीं दे सकते। तो गाइस आपको क्या लगता है साइकोलॉजी कितना मैटर करती है ट्रेडिंग में, एंड हमें रिस्क मैनेजमेंट इसी तरह करना चाहिए? नमस्ते एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ ओम जित्सु इनसाइट्स, एंड आज हम बात करने वाले हैं एक काफ़ी डिफरेंट टॉपिक के बारे में। इट्स नॉट अबाउट अ रेगुलर ट्रेनिंग बट या अबाउट share market, investing, psychology of money, risk management, and how we are kind of learning that as well at Home Jitsu. So हमारे साथ हैं हमारे हेड कोच आनंद शर्मा। सो आनंद सर, आप ये बताइए कि हम आपसे ट्रेनिंग तो ले ही रहे हैं काफ़ी टाइम से, बट वी हैव ऑल्सो सीन यू ट्रेडिंग इन शेयर मार्केट एंड अर्निंग गुड प्रॉफिट्स फ्रॉम इट। हमने आपसे सीखा भी है थोड़ा बहुत, एंड थोड़ा बहुत उस वजह से हम भी इन्वॉल्व हो पाए हैं। सो हाउ डिड यू गेट इंटरेस्टेड इन दिस? आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? एंड प्लीज एक्सप्लेन लाइक हाउ दिस हैज बिकम अ Sure. पार्ट ऑफ योर लाइफ। सबसे पहले तो नमस्ते एवरीवन। और आज हम अगर शेयर मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं तो ये बहुत हमारे लीग से हटके टॉपिक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम बात करते हैं सेल्फ डिफेंस के बारे में, अपने सोशल इश्यूज के बारे में, मिक्स मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के बारे में, फिटनेस एंड ऑल, किड्स एंटी बुलिंग। पर मनी एक बहुत ज़रूरी पार्ट है सबकी लाइफ का, चाहे कोई शहर में रहता हो, चाहे कोई गांव में रहता हो, है ना? छोटा हो, बड़ा हो, कैसे भी, तो मनी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। बात आती है शेयर मार्केट की, तो शेयर मार्केट काइंड ऑफ मिक्स्ड इमोशन है लोगों के इसके बारे में। मेरे को एक्चुअली मैं पर्सनल स्टार्ट किया था लगभग 2 साल पहले। मैंने स्टार्ट किया था इन्वेस्टिंग से। मेरे मेरे ही एक स्टूडेंट ने मेरे को थोड़ा सा आदत लगाई थी इसकी, और एक्चुअली मेरा माइंड इसकी तरफ गया क्योंकि मैं मार्केट में इन्वेस्ट करने के हिसाब से नहीं आया था, बट कोरोना में जितना अप डाउन हुआ, जितना आप सब जानते हो कि घर में भी दिक्कतें हुई, है ना? मेरे फादर भी जैसे गुजरे। इससे पहले मेरी जॉब काफ़ी अच्छी थी, गोताखोर था मैं, काफ़ी हाई पेइंग जॉब। आप लोग जानते हो उसके बारे में। बट जब मैंने अपनी पैशन के लिए ये खेला और उसके बाद ये एकेडमी स्टार्ट की, तो तब तक ठीक था। बट जब कोरोना हिट हुआ, जब पैसे की प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई, तब मेरे माइंड ने सोचना स्टार्ट किया कि एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम भी होना चाहिए, ताकि क्या हो अगर जिम क्लोज होगी तो डजेंट मैटर आप कितना अच्छा सिखा रहे हैं, बट जब लोग ही नहीं आएंगे, जब सरकार ने रोक लगा दी है, तो अभी तो चलाना है, राइट? तो उस टाइम पे मैंने इसके बारे में सोचना स्टार्ट किया। तो मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया इन्वेस्टिंग से शेयर्स में, बट 3-4 महीने के बाद मैंने फिगर आउट किया कि इन्वेस्टिंग में पैसा बढ़ाने के लिए हमको थोड़ा सा बड़ा इनकम चाहिए, कैपिटल और थोड़ा बहुत बड़ा फंड चाहिए। अदरवाइज 2-4 हज़ार से आप बहुत बड़ा अर्न नहीं कर सकते हो। 15-20 साल भी छोड़ोगे तब में भी कुछ बन सकता है। तो फिर मैं ट्रेडिंग की तरफ मुड़ा। ट्रेडिंग मैंने पहले शेयर्स में स्टार्ट की। मेरे को अभी भी याद है, मैं 2-3 शेयर्स होते थे, जैसे मैं DLR, जनरल स्टील, जिनमें मैं ज़्यादातर ट्रेड करता था। तो शुरू में क्या हुआ कि कुछ पैसा आया, कुछ पैसा गया। मेरे को कभी ज़्यादा लॉस नहीं हुए पड़े, मतलब 4 हज़ार
इन एंड आउट। बट मैंने बहुत जल्दी ये रियलाइज कर लिया कि अगर इसको सीख के नहीं किया तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। जैसे बहुत लोगों का सुनने में आता है, आप लोगों ने भी सुना होगा, आप लोगों ने भी सुना होगा, लोगों के घर बिक जाते हैं, सब कुछ दांव पे लगा के लोन उठा के ट्रेड करते हैं। तो मैं उस चीज को बहुत जल्दी समझ गया। हाँ, आई और वाज एक्चुअली कमिंग टू दैट कि सेबी की भी रिपोर्ट है कि 90% ऑफ द ट्रेडर्स लॉस देते हैं। राइट, तो इसके पीछे क्या रीजन है? आई मीन हाँ उसका आप काइंड ऑफ उसी चीज को समझा रहे थे, बट हाँ, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में तभी ओके। आया। सो लेट्स गो टू दैट फर्स्ट, और फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ अपनी स्टोरी। श्योर। तो जब हम बात करते हैं, ज्यादातर लोग मार्केट में पैसा लूज करते हैं, राइट? क्यों? हमको हमेशा लॉजिकल क्वेश्चन ये पूछना चाहिए कि क्यों हो रहा है ऐसा। दिक्कत सबसे बड़ी क्या है कि लोग जब मार्केट की तरफ आते हैं, मैक्सिमम लोग, मेजोरिटी की बात कर रहे हैं, वो आते हैं एक लालच की वजह से। सबको न्यूज में, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब, सब जगह ऐसे दिखाया जाता है कि शेयर मार्केट तो बस कुआं है। जैसे वो मूवी भी आई है ना, कि बस पैसा डालो और 1 मिनट में डबल हो जाएगा, है ना? तो एक लालच क्रिएट हुआ है, एक ग्रीड क्रिएट हुआ है लोगों के माइंड, सोसाइटी में। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में, फिर उसके बाद जॉब मिलती है, फिर भी इंटर्नशिप एंड ऑल, राइट? तो आप कितनी मेहनत करते हो एक डिसेंट सी जॉब के लिए, बट वाई लोग मेहनत नहीं करना चाहते शेयर मार्केट से कमाने के लिए? वो भी तो एक स्टडी है, राइट? अगर आप सीख के नहीं करोगे, अगर आपको समझ में नहीं आता कि भाई सपोर्ट कहाँ पे बनता है, रेजिस्टेंस कैसे बनता है, कैसे बायर्स काम करते हैं, कैसे सेलर्स काम करते हैं, कैसे एफआईआईज इन्वेस्ट करते हैं, कैसे डीआईआईज इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है। रिस्क मैनेजमेंट से मेरा मतलब क्या है कि जैसे बहुत लोग क्या करते हैं शेयर मार्केट में कि भाई घुसे, लेट्स से भगवान की दया से बिगिनर्स लक या कुछ भी, उनको मार्केट में 1,000 रुपए दे, तो वो सेम टाइम क्या सोचेंगे, 1,000 के 2,000 बना लेता हूँ, 2,000 के 5 बना लेता हूँ, 5 के 10 बना लेता हूँ, राइट? बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। वो 1,000 फिर 5,000 के लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, 5,000 10,000 के लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? तो आपको एक फैक्टर नहीं, कई फैक्टर देख के चलने पड़ेंगे। आपको एक स्टडी भी करनी पड़ेगी अच्छे से उसकी, है ना? इंडिकेटर बेस करना चाहते हो, इंडिकेटर बेस, प्राइस एक्शन करना चाहते हो, प्राइस एक्शन बेस, राइट? आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, इन्वेस्टिंग बेस, या आप ट्रेड करना चाहते हो तो ट्रेडिंग बेस, राइट? और फिर उसमें भी अगेन बहुत लोग, जैसे यूट्यूब पे आप देखोगे, बहुत लोग स्ट्रेटजी बेचते हैं, कोर्सेज बेचते हैं। मैंने पर्सनली ये फील किया है, क्योंकि मैंने ट्राई एंड एरर से सीखा है, किसी ने कोई मेरी हेल्प करने वाला नहीं था। और शेयर मार्केट एक बहुत लोनली जॉब है। इट्स अ easy way to make money in a most torturous manner, है ना? फ्रस्ट्रेट करता है आपको, राइट? क्यों? क्योंकि अगर आप रोज 1,000 कमा रहे हो, मान लो आपने 3 दिन 1,000 कमाए और फोर्थ दिन 10,000 कमा दिए, तो क्या ही फायदा है, राइट? फ्रस्ट्रेशन होगा, टॉर्चर होगा, वो अलग, प्लस पैसे गए वो अलग। रिस्क मैनेजमेंट सबका ऐसा होना चाहिए कि भाई कम से कम 1:2 रेशियो, कि अगर आप 1,000 कमा रहे हो तो आप नेक्स्ट दिन 500 से ज्यादा नहीं खो सकते, राइट? तभी तो कुछ बनेगा। अगर आप 1,000 कमा रहे हो और 1,000 भी खो रहे हो तब भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ब्रोकरेज, गवर्नमेंट चार्जेस, समथिंग समथिंग, है ना? प्लस एक्स्ट्रा जो आप हेडेक, फ्रस्ट्रेशन ले रहे हो। तो एटलीस्ट 1:2 का रेशियो आपको चाहिए कि भाई अगर आप 500 खो रहे हो तो दूसरे दिन 1,000 आए, अगर 1,000 आए हैं तो नेक्स्ट दिन मेरे को कुछ भी करके 500 से ज्यादा नहीं खोना है, ताकि आपकी पॉकेट में कुछ बचे। हर दिन कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं रहता है, और हर दिन कोई भी लॉस में भी नहीं रहता है। तो इस चीज को हमेशा याद रखना जरूरी है, ठीक है? राइट। नाउ सेकंड थिंग क्या है कि मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 10,000 है ना, मैंने धीरे धीरे करके मंथ में, है ना, शुरू में अपने दिमाग को, साइकोलॉजी को कंट्रोल करके रखा, है ना? 10 के 15 हुए, 15 के 20 हुए, 20 के 30 हो गए, पॉसिबल है, एक दिन में भी हो जाते हैं, राइट? बट फिर प्रॉब्लम क्या आती है ना, फिर लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि मैं ही मार्केट का भगवान है, राइट? मैं ही चला रहा है। तो वो क्या करते हैं, जहाँ एक लोट में ट्रेड कर रहे थे या
10 शेयर ले रहे थे, वहां पे वो 100 शेयर लेना स्टार्ट कर देते, सडनली क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। फिर क्वांटिटी बढ़ेगी तो फिर लॉस भी उतना ही होगा ना। और फिर दिक्कत क्या है कि जब वो फिगर ग्रीन रेड होना स्टार्ट होते हैं, जब रेड में चलना स्टार्ट करते हैं ना, हमारी साइकोलॉजी हिट होती है। ये बहुत सोच समझ के बनाया गया है, जैसे रेड लाइट दिखती है सड़क पे तो है ना, ये हाँ। तो और फिर उससे भी बड़ी गलती क्या करते हैं लोग पता है, कि साथ में एवरेज करना स्टार्ट कर देते हैं, कि मैं इतने लॉस में जा रहा हूँ, मैं थोड़ा और घुसा देता हूँ, फिर ये बीच में आएगा तो मैं निकाल लूंगा, फिर और वो लॉस बड़ा होएगा, फिर और घुसा देंगे, है ना। फिर वो मजबूरी के इन्वेस्टर बन जाए। क्यों? क्योंकि लॉस अब बुक करना उनकी हालत में नहीं है, तो वो मजबूरी में होल्ड करके जाएंगे उसको, है ना। तो ऐसे करके मैक्सिमम लोग मार्केट में पैसा खोते हैं। और भी बहुत रीजन है, बट मैं इसको लोगों के समझने के लिए यहाँ पे समराइज करना चाहूंगा कि पैसा स्ट्रेटजी या कोर्सेज नहीं बनाते हैं, याद रखो हमेशा पैसा बनाता है आपकी साइकोलॉजी। आप कैसे मार्केट को कंट्रोल करते हो, कैसे आप अपना रिस्क मैनेज करते हो, कैसे आप अपने पैसे को मैनेज करते हो। सो जब हम पैसे को मैनेज करने की बात करते हैं तो उससे मेरा मतलब क्या है, मनी मैनेजमेंट। कि भाई अगर आपके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में 20,000 रुपए हैं, तो आप ओनली 3,000, 4,000 या 5,000 से ट्रेड लो, बाकी को सेफ रखो। उससे क्या होगा कि आप थोड़ा बहुत लॉस में भी जाओगे तो आपकी साइकोलॉजी इंटैक्ट रहेगी। बट मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं कि अगर 50,000 है तो वो 50 के 50 घुसा देते हैं, राइट। और वो थोड़ा ऊपर नीचे होते ही बड़ा लॉस होता है, राइट। तो वहां पे साइकोलॉजी हिट होनी स्टार्ट हो जाती है, डर लगना, है ना वो। तो इस वजह से फिर लॉस ज्यादा बड़ा हो जाता है। इसमें एक फैक्टर और है, जब आज डिटेल में बात कर ही रहे हैं तो मैं बता देता हूँ, जो मैंने पर्सनली फील किया। आई डोंट नो कि सबके साथ है कि नहीं, बट मैंने पर्सनली फील किया कि हम लोगों को जैसे स्कूल्स में पढ़ाया जाता है साइंस, हिंदी, इंग्लिश, राइट, ऐसे मनी मैनेजमेंट कोई नहीं पढ़ाता है ना। तो हम जब पैसे की बात आती है, हम भी सुनते आए हैं मेहनत से पैसा कमाया जाता है, जॉब पे भी मेहनत करके सब इतना 8-8, 10-10 आवर अपना लाइफ को दे के पैसा कमाते हैं। तो इजी मनी ना सुनने में अच्छा लगता है, बट वहाँ पे साइकोलॉजी इंटैक्ट नहीं रहती है ना। उस उधर इमोशन हिट होते हैं, वहाँ पे डर भी लगेगा, वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन भी आएगी, वहाँ पे लालच भी आएगा, है ना, वहाँ पे खुशी भी होगी। तो वो इमोशन के थ्रू उस ट्रेड को कंट्रोल करना, उस साइकोलॉजी को कंट्रोल करना, ये अच्छा स्किल है ना कोर्सेज ना स्ट्रेटजी। वो मैं खुद एक वोलेटाइल बंदा हूँ, मेरे को पता है, तुम लोग मेरे साथ इतने टाइम से ट्रेन करते हो, मैं इमोशनल बंदा हूँ। मैं जितना ट्रेनिंग में पुश कर सकता हूँ, जितनी मेरी हार्ड विल पावर काम करती है, उतना मेरी मार्केट में नहीं करती, बट स्टिल मैं प्रॉफिटेबल हूँ। स्टिल मैं लगभग 4 बार अपना पैसा डबल कर चुका हूँ ट्रेड में, मार्केट से 40,000 प्लस समथिंग को डबल 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 मैंने आ, उस पैसे से अपना रेंट भी दिया है, कई बार अप डाउन सिचुएशन में संभाला भी है। तुमने देखा है जैसे सर्दी में लोग कमाते हैं, है ना, एग्जाम के टाइम बच्चे कमाते हैं। आ, कई टाइम बहुत टाइम से मेरे साथ है, मैं मम्मी को घुमा के भी लेके आया साथ में पूरा, है ना। मेरा लैपटॉप नया लिया, मॉनिटर लिया, चेयर, सब कुछ, ट्रेडिंग सेटअप, फिर उसके बाद काशी लेके गया। तो ट्रिप्स पे भी इन्वेस्ट किया है। वो एक अच्छा फैक्टर है, बट अगेन मैं उस चीज तक कैसे पहुंच पाया, मैंने ऐसा कुछ बहुत बड़ा पैसा नहीं बनाया है करोड़ों में, पर हाँ, कि जितना हो सके आप सीख के करो, साइकोलॉजी को इंटैक्ट रखो, तो चीजें बेटर हो सकती दैट्स नहीं, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मिले। तो गाइस आपको क्या लगता है साइकोलॉजी कितना मैटर करती है ट्रेडिंग में, एंड हमें रिस्क मैनेजमेंट इसी तरह करना चाहिए या आपके पास कोई बेटर ऑप्शन या बेटर सजेशन है? आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, एंड यू कैन आल्सो आस्क योर क्वेश्चंस। तब तक आई हैव अनदर क्वेश्चन। आप अभी कह रहे थे कि स्कूल्स में ये सब चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं, ये साइकोलॉजी ऑफ मनी डेवलप करने में टाइम भी लगता है। तो आपके हिसाब से क्या इसका सही प्रोसेस है, कोई स्टेप बाय स्टेप तरीका है जिसे हम फॉलो कर सकते हैं टू गेट वेयर यू आर राइट नाउ? है। राइट, देखो तरीका हर चीज का होता है, बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे अगेन फिर से एक बार अपनी हिस्ट्री पे जाऊंगा कि हम लोगों को बिजनेस करना आता था, इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था, राइट। बट 700-800 साल मुस्लिम लोगों ने लूटा, फिर अंग्रेज लोगों ने लूटा, ट्रिलियंस ऑफ मनी बाहर गई है, आई थिंक आज के टाइम में सब लोग जानते हैं, है ना। तो वहां से जब आजाद होने के बाद से लेके अब तक लास्ट के 10-15 साल तक लोगों को सबसे पहला
फोकस होता था सर्वाइविंग, राइट? कैसे सर्वाइव करना है, कैसे अपनी फैमिली का टेक केयर करना है, कैसे है ना बच्चों को पालना है। और उसका सही तरीका क्या था? सही तरीका उनके टाइम के हिसाब से कि भाई जॉब मिल जाए, चाहे खेती से अच्छा कमाए, बट मैक्सिमम लोग की सरकारी नौकरी, आज भी सरकारी नौकरी को इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, राइट? बेशक प्राइवेट ज़्यादा पे करे उससे। तो अब वो सर्वाइवल पार्ट टेक केयर हो चुका है। अब हमारा देश बहुत प्रगति करने के रास्ते पे है, बहुत विकसित हो रहा है, राइट? तो इस टाइम पे हमको हमारा पुराना कल्चर वापस लेके आना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल समझाने के लिए बोलता हूँ, आई थिंक आप लोग बहुत रिलेट कर पाएंगे। जैसे मारवाड़ी लोग होते हैं, गुजराती लोग होते हैं, बहुत अच्छे बिजनेस माइंडेड होते हैं, राइट? पंजाबी लोग, बट हरियाणा वाले, यूपी वाले, कई मिडल वाले पार्ट या साउथ वाले पार्ट उतने अच्छे क्यों नहीं हो पाते? देयर इज रीजन फॉर दैट। क्योंकि वो उनके घर वाले बाप बेटे को सिखाता है बिजनेस कैसे करना है ना, कैसे तेरे को मनी मैनेज करनी है, कैसे तेरे को कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना, वो चीजें वो सिखाते हैं, उनमें इनबिल्ट है, जैसे बढ़िया लोग होती है, राइट? तो आप वो Same चीज हमेशा मेरे को पर्सनली लगता है कि हमको स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए। अब जो हमारा अभी भी एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, वो सेम अंग्रेजों वाला चल रहा है कि उनको भाई अपनी फैक्ट्रीज के लिए कलरक्स वर्कर्स चाहिए थे। हायर पोजीशन पे तो वो खुद बैठे थे, बैठे बैठे क्रिकेट खेलते रहते थे, राइट? तो हाँ, उनको कोई मतलब नहीं था हमारे कोई स्किल डेवलप करने से, उनको हमारा शोषण करना था, जितना चूस के निकाल सकते हैं निकाल दो। बट अब वो टाइम जा चुका है। अब क्यों लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते, ये मेरे को नहीं समझ में आता। मैं हमेशा जहाँ पे भी जाता हूँ ये दो बातें मैं हमेशा बोलता हूँ। एक तो बच्चे की ऑल अराउंड डेवलपमेंट, उसका फिटनेस, उसका सेल्फ डिफेंस और वो चीज़ें स्कूल में सिखाई जानी चाहिए। स्पोर्ट्स पे बहुत ध्यान देना चाहिए। और सेकंड चीज़ है ये, हमेशा बच्चे को मनी के बारे में सिखाना जरूरी है। जैसे आप साइंस पढ़ते हो, आप इंग्लिश पढ़ते हो, आप हिंदी पढ़ते हो, राइट? ऐसे ही एक आप वो सब तरीके से एक करिकुलम होना चाहिए जब हम पैसे के बारे में पढ़ रहे हैं कि भाई पैसा कैसे कमाया जाता है, अगर मेरे पास 10 रुपये आए तो मेरे को कितने खर्च करने हैं, कितने उसमें से इन्वेस्ट करने हैं, कितने उसमें से सेव करने हैं, राइट? ताकि इन फ्यूचर जब वो बड़ा हो तो वो जब उसके पास पैसा आए वो उसको ठीक तरीके से यूज कर पाए, राइट? अब दिक्कत क्या होती है कि हमको वो चीजें कहीं नहीं सिखाई जाती। गाइज आप लोगों को पता है, आप लोग आई थिंक मेरी तरह जो गांव में पढ़े पढ़े हैं वो तो 100% एग्री करेंगे इस चीज से। शहर वाले आई थिंक मोस्टली एग्री करेंगे। इफ यू गाइज स्टिल कैन नॉट रिलेट टू दिस वन, तो आप बता सकते हैं, वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम डीप में भी बात कर सकते हैं इन चीजों के बारे में। बट आज जब हम ओनली सरफेस कवर कर रहे हैं तो ये समझना जरूरी है कि जब आप बच्चे को सिखाओगे मनी मैनेजमेंट बचपन से पैसे के बारे में, तो बड़ा होके वो उतना इमोशनली वोलेटाइल नहीं होगा पैसे के बारे में जितना हम हैं या हमसे पहले वाले और ज्यादा थे। इसलिए अब भी अगर आप घर पे जाओगे पूछोगे माँ बाप से या है ना अपनी ओल्डर जनरेशन से, तो वो सब बोलेंगे शेयर मार्केट जो हुआ है उससे बच के रहो एंड ऑल, राइट? क्यों? क्योंकि उन्होंने उसकी वही साइड देखी है। किसी ने उनको पैसे के बारे में सिखाया नहीं, किसी ने उनको सही तरीके से इन्वेस्ट करना सिखाया नहीं। जिन लोगों के पास, बहुत लिमिटेड लोगों के पास ही नॉलेज थी, राइट? 1990s में से वाला के नाम सुने होंगे आप लोगों ने, बट वो बहुत रेयर लोग हैं और उनका भी बाय लक बन गया। अब वही चीज अगर लॉस में जाती तो वो बैंकक्रप्ट भी हो सकते हैं, राइट? तो अगर हम ये इंफॉर्मेशन ठीक से बच्चे में डालें और साथ साथ उसको मार्केट के बारे में भी बताएं कि मार्केट कैसे काम करता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि उसको फिफ्थ क्लास से हम ट्रेडिंग स्टार्ट करवा दें, बिल्कुल नहीं। जब तक वो अपने पाँव पे नहीं खड़ा हो जाए उसको ट्रेड नहीं करने देने का। बट एट द सेम टाइम उसको ये पता होना चाहिए कि कंपनीज कैसे रजिस्टर होती हैं, कैसे उनमें इन्वेस्ट किया जाता है। अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमको क्या क्या देखना जरूरी है, पी रेशियो, इसका प्रॉफिटेबल, इसका कितना कैप है ना, सो मेनी थिंग्स टू चेक। और कैसे उनको मिला के शेयर मार्केट बनता है, कैसे प्राइस अप एंड डाउन होते हैं, मतलब बेसिक नॉलेज एटलीस्ट। क्यों? क्योंकि आगे आने वाला फ्यूचर इसी चीज का है। जब एआई आ चुका है, जब मैक्सिमम जॉब्स को एआई टेक ओवर कर रहा है, ह्यूमन पावर हर जगह काम नहीं आ रही, आल्सो मशीनें इतनी हैं, तो आपको आई पर्सनली थिंक कि नेक्स्ट जनरेशन जितना शेयर मार्केट के बारे में सीखे वो उतना बेनिफिशियल हो सकती है। बट यहाँ पे मैं अगेन एंड अगेन बोलूंगा इस चीज को
कि सही तरीका सीखना जरूरी है। ग्रीड में आके लालच में ट्रेड नहीं करने का, हमेशा उसका तरीका पकड़ो। और अगर आप इमोशनली वोलेटाइल हो तो दूर रहो। और भी बहुत तरीके हैं लाइफ में पैसा कमाने के, है ना। अगर आपकी जॉब ठीक चल रही है, आपकी फैमिली खुश है, तो देर इज नो मीनिंग कि आप खाम खा हेडेक लेके बैठो, जबकि आप अच्छी लाइफ जी रहे थे। हाँ, अगर आप इमोशनली स्टेबल हो और आपकी साइकोलॉजी इंटैक्ट हो रही है, और अगर आप सीख के कर रहे हो, जैसे तुम लोगों ने मेरे को सिखा, अब तू चल खुद अपना एक्सपीरियंस बता। जब मैंने तेरे को सिखाया और जनवरी से, है ना, दिसंबर लास्ट से स्टार्ट किया था, बट जनवरी फरवरी हमने ट्रेड किया, उसी टाइम अगर तू खुद से स्टार्ट किया होता, जैसे मैंने किया था, तो क्या लगता है तेरे को, तू कितना खो लेता? नहीं, मैं तो काफ़ी लॉस में जाता अगर मेरे पास गाइडेंस नहीं होती तो, क्योंकि इनिशियली काफ़ी चीज़ें जो आपने समझा दी थी उसको खुद से समझ के ट्राई आउट करके एंड देन शुरू ट्रायल एंड करने में एरर में ऑलरेडी कई लाख हाँ उड़ जाते थे, राइट? आराम से जा सकते थे। है ना। हाँ, वो तो अच्छी चीज़ है कि थोड़ा बहुत पेपर ट्रेडिंग काइंड ऑफ हो गई स्टार्टिंग में, एंड आपके साथ बैठ के कैसे चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही हैं वो देख के समझ के मुझे ये आइडिया लग गया कि अगर खुद से करना है तो कैसे करना सही तरीका है। मतलब मेरे को एक पुश स्टार्ट मिल गया, मैंने स्टार्टिंग का थोड़ा एक फेज जंप मार जंप लिया। मार लिया, हाँ राइट। सो जनरली क्या होता है किसी की भी शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग जर्नी में, कि हमेशा हर कोई पहले लॉस करता है। हम्म, वो क्या बोलते हैं, टाइम विंडो वेरी हो सकती है पर्सन टू पर्सन, डिपेंडिंग अपॉन हिज साइकोलॉजी। किसी का 4 महीने हो सकता है, किसी का साल हो सकता है, किसी का 2 साल। बहुत लोग, मैक्सिमम लोग तो ऐसे हैं कि पूरी लाइफ से लॉस कर रहे हैं बट आज तक नहीं सीखे, राइट। तो उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, बट पहले हमेशा हर कोई लॉस करता है, फिर वो ब्रेक इवन पे आता है, ना प्रॉफिट ना लॉस, और उसके बाद वो प्रॉफिट बनाना स्टार्ट करता है, राइट। तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको सबसे जरूरी है कि एटलीस्ट सर्वाइव तो करो मार्केट। हाँ, हमेशा कभी भी मार्केट में आते ही फर्स्ट डे से पैसे बढ़ाने के बारे में नहीं सोचता, पहले सर्वाइव करना सीखो। जैसे सूर्य, मैंने तेरे को एक 30-30-30 का रूल बताया था जब तूने स्टार्ट किया, याद है तेरे को? अभी याद तो नहीं नहीं। आया, कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो जब मैंने सीखा था, मैंने भी कहीं से सुना था, बट मैंने उसको अपने तरीके से और रिफाइन किया। तो मैंने इसको भी बोला था कि जनरली हमको पहले, कभी भी जब हम इन्वेस्टिंग करें या स्पेशली ट्रेड के साथ, 30 डेज, शुरू के 30 डेज आप कम से कम कैपिटल के साथ स्टार्ट करो, 5,000 समथिंग। और आपका फोकस होना चाहिए कि फर्स्ट 30 डेज मेरे को वो 5,000 बचा के रखें। बनाना पैसा जरूरी नहीं है, बट वो बचने चाहिए अकाउंट। और नेक्स्ट 30 डेज उनमें मैं भी 10% ऐड कर सकता हूँ। और फिर नेक्स्ट 30 डेज में भी वो 10% भी जाए, बट एट द एंड ऑफ 90 डेज साइकिल मेरे स्टिल 5,000 बचे। तो वो एक काइंड ऑफ अ चैलेंज दिया था, है ना, राइट। उसमें आई थिंक तो 1,000 समथिंग माइनस है ना। हाँ, तो इट्स ओके, बट 1,000 ज्यादा नहीं, इट्स मैनेजेबल, राइट। राइट। तो बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि अगर हम कल्चर वाइज, हमारे रूट से, हमारे स्कूल से, हमारे पेरेंट्स, हम अच्छे से चीजें सिखाए बच्चों को, तो ये चीज बहुत अच्छे से की जा सकती है, और इस चीज में बहुत पोटेंशियल है अगर लालच को छोड़ दिया जाए, राइट। राइट। सो आप जो बोल रहे थे उसमें एक वर्ड आया बीच में, इमोशनली वॉलेटाइल। अगर आप हो तो आपको नहीं होना चाहिए। एंड इमोशनली वॉलेटाइल से मुझे आज का कुछ सिनेरियो याद आया रिसेंटली, जो हम सब ने एक्सपीरियंस किया कि इलेक्शंस का टाइम था, सब लोग इमोशनली वॉलेटाइल थे क्योंकि कुछ लोग एक पार्टी सपोर्ट करते हैं, कुछ एक और। एंड उसी के बीच में आपने देखा कि हमारे अमित शाह जी, होम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि यू शुड इन्वेस्ट इन स्टॉक 4 जून मार्केट, को ले लेना, मार्केट उड़ेगा। मार्केट उड़ेगा। एंड देन उसके बाद 4 जून से एक दिन पहले एग्जिट पोल जाए, मार्केट 2,000 काफी पॉइंट ऊपर भागा, खुला, एंड द नेक्स्ट डे उतना ही क्रैश भी 4,000 हुआ। पॉइंट, डबल डबल 4,000 या पॉइंट, ऑलमोस्ट लोअर सर्किट लगने वाला था, मेरे को याद है। 9.47% तक बैंक निफ्टी गिर चुका था। एक राइट दिन में 10% का लोअर सर्किट होता है, जो राइट कि 50,000 की इंडेक्स को 5,000 का होगा, राइट। राइट। सो क्या लगता है आपको, क्या इसके पीछे कुछ स्कैम हुआ है? व्हाट इज योर थिंकिंग? यू नो, आई थिंक हो सकता है,
मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्केप्टिक हूँ। याद हो तो तेरे को भी, और मैंने अपने ओम जित्सु के ग्रुप में भी डाला था, वार्न किया था लोगों को उस दिन, राइट। एक दिन पहले भी, उस दिन भी कोई भी टीएसटी होल्ड नहीं करना, कोई भी इमोशन में ट्रेड मत करना न्यूज बेस्ड, स्पेशली जस्ट बिकॉज होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, राइट। राइट। देखो, मैंने दुनिया ट्रेवल की है, मेरे पास देश के विदेश के बाहर के बहुत लोग दोस्त हैं, और आई एम ऑल अबाउट बीजेपी, मेरा सारा सपोर्ट बीजेपी के साथ रहता है। बट एट द सेम टाइम आई एम नॉट एग्री विद दिस थिंग। चाहे आप होम मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, आपकी रिस्पेक्ट आपकी जगह है, बट आप स्टॉक मार्केट की एडवाइस नहीं दे सकते, राइट। तो वहां पे भी लिखा हुआ आता है, यू आर नॉट, इफ यू आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, यू शुड नॉट, यू मस्ट नॉट गिव द स्टॉक मार्केट एडवाइस। उससे प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि उससे रिवर्स इफेक्ट आया उस दिन। मेरी एक और फ्रेंड है जो ट्रेड करती है, उसने भी मेरे से पूछा था कि क्या लग रहा है, और मैंने उसको भी यही एडवाइस किया था कि यहाँ से ना, अब जैसे इन लोगों ने बोल दिया, आई थिंक ये न्यूज आनी स्टार्ट हुई थी, अमित शाह जी की तो आ गई थी 30 के आसपास, और मोदी जी की आई थी 2 तारीख के आसपास, राइट। तो फिर सैटरडे संडे था, राइट। तो मैंने उनको बोला था कि कोई भी प्लेस इस न्यूज को सुन के बीटीएसटी मत लो। क्यों? क्योंकि क्या होगा कि आई नो बहुत लोग इनको सपोर्ट करते हैं, मैं खुद भी करता हूँ। तो सब लोग एसआईपी में, इन्वेस्टिंग में पैसा घुसा देंगे कि जब देश के प्राइम मिनिस्टर, देश के होम मिनिस्टर बोल रहे हैं, तो इसका मतलब मार्केट बहुत भागेगा। और वो इफेक्ट आया भी, राइट। 2000 पॉइंट ऊपर खुला मार्केट 3 तारीख को, और 3 तारीख को होल्ड किया उसने अच्छे से। मेरे को याद है उस दिन मैं कुछ ज्यादा नहीं कमा पाया था, बट जैसे ही 4 तारीख न्यूज के रिजल्ट आने स्टार्ट हुए, है ना, वहां से जब बिल्डअप स्टार्ट हुआ 290, बट ऊपर नहीं जा रही है सेट, कभी थोड़ी ऊपर जा रही है, एक बार 300 टच किया वापस आ गई। तो वो जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से वो रिजल्ट अच्छा नहीं था, और उस टाइम पे जो सेल ऑफ आया है, जो 4000 प्लस पॉइंट्स मार्केट गिरा है, वो आई थिंक वो मैनिपुलेटिव भी हो सकता है। क्योंकि ये तो हमको भी पता था कि मार्केट गंदा रिएक्ट करेगा अगर सेम एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आता है। बट उस दिन डीआईआई, सो एक टर्म होती है एफआईआई, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एक डीआईआई होते हैं जो डोमेस्टिक होते हैं, है ना, जैसे एसआईपी वाले हैं, राइट। तो इन 2-3 दिन में आई थिंक उन्होंने 16-17 हजार करोड़ रुपए निकाल लिया, 12,000 प्लस करोड़ रुपया तो उस दिन टॉप पे निकाला जब न्यूज आई। तो मे बी उन्होंने इस वजह से निकाला हो कि भाई सीट इनफ नहीं आई तो हमको लॉस ना हो जाए, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे था, है ना। तो ये समझ में आता है इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, सडनली गिरा तो मेरा प्रॉफिट सारा चला जाएगा, स्पेशली जब वो फॉरेन इन्वेस्टर्स, है ना। तो मे बी ये रिवर्स इफेक्ट इसलिए आया कि उन्होंने इतना बड़ा पैसा निकाल लिया, और प्लस न्यूज तो थी, तो साथ में बेचने वाले घुस गए और वो मार्केट गिरा, राइट। बट डजंट मैटर ये स्कैम था कि नहीं था, हमको 100% नहीं पता है, तो हम ब्लेम नहीं कर सकते। बट एट द सेम टाइम ये ये इन्वेस्टिंग, ये एडवाइस उस साइड से नहीं आनी चाहिए, राइट। और अगर आई भी तो लोगों को उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था इमोशनल। क्योंकि अब अगर आप लास्ट के 2 दिन देखोगे तो मार्केट पूरा रिकवर कर चुका है, जितना गिरा था उतना टोटल रिकवर कर चुका है। अगर वो एक्चुअल सेलिंग होती तो वो कंटिन्यू करती। तूने भी देखा है, मेरे साथ रह के देखा है कि जब भी बड़ी सेलिंग आती है, बड़ी कैपिटल होती है, तो नेक्स्ट 2-3 दिन ना इतनी जल्दी रिकवर नहीं करता है। फ्लैग टाइप बनाएगा, फिर ब्रेकआउट करे, ब्रेकडाउन करेगा, या फिर डब्ल्यू टाइप बना के थोड़ा टाइम रुक के फिर जाएगा, राइट। ऐसे नहीं होता कि एक दिन गिरा दूसरे दिन पूरा रिकवर, राइट। तो ट्रैपिंग तो हुई है ना, और ट्रैपिंग ये पिछले 2-3 महीने से भी चल रही है, जैसे आप चार्ट पे देख रहे थे। बट डजंट मैटर इट्स अ स्कैम और नॉट, ये एडवाइस वाला पार्ट थोड़ा सा मेरे को भी अजीब लगा, ये नहीं होना। एट द एंड ऑफ द डे गाइस, हम उस टॉपिक में ज़्यादा नहीं जाते हैं, क्योंकि वो बड़े लोगों की बात है। बट आई होप कि आप लोगों को इसमें से कुछ सीखने को मिला हो, और अगर आपको माइंड में कोई क्वेश्चन आता है शेयर मार्केट रिलेटेड, मनी मैनेजमेंट रिलेटेड, या फिर एक्सरसाइज और सेल्फ डिफेंस और उन चीज़ों के लिए, तो हम हमेशा हैं। आप कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। और अगर और भी कोई इन चीज़ों में से भी आपको कोई टॉपिक डीप में नॉलेज चाहिए, या
डीप में आप चाहते हैं हम उस पर डीप में तो ट्रैप वीडियो बनाएं, तो प्लीज लेट अस, राइट? Right. Nice talking to you.